मेरे प्यारे नालायकों, अच्छा ये बताओ इसमें क्या दिक्कत आ गई बोलो। मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, क्या दिक्कत आ गई बोलो, क्या दिक्कत है बोलो। नहीं हो रहा मतलब आंसर क्या नहीं हो रहा? ये इसका मैच ग्राफ नहीं हो बना रहा। लिए? इसका हाँ ग्राफ बना लिए? हाँ कैसा ग्राफ बना है? ये बना लिए? वन। हाँ अब इसका ग्राफ बना लिए? हाँ सर, ग्राफ बन गया था सर। हाँ रुको बे, तो ये ग्राफ तो ऐसा जाएगा ना, है ना? हाँ हाँ सर। 0 पे 1 है ना। अब इशू ये है कि जो दूसरा वाला ग्राफ है वो इसको क्या करेगा, टच करेगा, कट करेगा, क्या होगा? देन हाउ अंतर पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना, मेरे को अंतर ही नहीं पड़ता, क्योंकि x इक्वल 2 की लाइन यहां दे दी ना। ये बात चमकती है। कौन सा एरिया निकालना है? हाँ सर। हाँ देखिए ये 2,1 है और ये क्या है, 2,e² है। मैंने आपको एरिया में दो ही चीज बताई है, अपर माइनस लोअर, और जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ कर्व हैं उसको मार्क करने की हैबिट रखो, भले ही टाइम जाए 10 मिनट एक्स्ट्रा फिलहाल के लिए। तो कौन सा एरिया निकालना है? ये एरिया निकालना है ना? हाँ सर। अरे बोलो। हाँ सर। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? x-1। इसकी इक्वेशन क्या है? 1 - x। तो अपर कर्व कौन कहां पे कैसा है? यहाँ पे अपर कर्व क्या है बताओ? e⁻x - 1 - x। कहां से कहां करेंगे अपन? 0 से 1 प्लस, बोलो बे, 1 से 2 e⁻x - x - 1। अब बताओ इसमें क्या नहीं आ रहा है डाउट? जिसने पूछा, आदित्य मोरे ने पूछा डाउट ना, बोल क्या नहीं आ रहा है इसे, बोल बोलो। अरे डाउट जिस बच्चे ने पूछा था वो बताया सॉरी मुझे, इसमें क्या। वो मैं y = 2 बना दिया था गलती से। हाँ जी, सॉरी तो सॉरी ग्रुप में सॉरी। पूछो ना ऐसे क्वेश्चन में, मैं वही बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ग्रुप को इंटरेक्टिव बना लेते हैं ना यार। बाकी लोग देखो, तुम लोग ये बात अभी पूछना तुम लोग 12th वाले बच्चों से कि मैं ग्रुप पे कितना ज्यादा हम लोग डिस्कस करते थे। अरे 2-3 घंटे में कोई ना कोई बच्चा तो आंसर कर ही सकता है ना यार। आप लोग सोचते हो ना, अरे नहीं नहीं मेरा हो गया, मैं उसको क्यों बताऊं? अरे गधे हो, बताओ, 10 बार बताओ, 15 बार बताओ, तो फायदा करेगा। चलो आगे बोलो। एक बात ध्यान रखना, मैं सभी जो भी सो कॉल्ड अच्छे बच्चे उनको बोल रहा हूं, जिसके मार्क्स एग्जाम में 20% आते हैं, अगर तुमने ये कसम खा ली कि मैं 20% वाले को नेक्स्ट में टेस्ट में 25 करवा कर रहूंगा, तो तुम्हारा जिसका 50% आता है ना उसका 70% आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये बात ध्यान रखना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हेल्प समबडी एल्स। आपको लगता है मैं क्यों बताऊं, मेरा तो हो गया। अरे बाबा तुम्हारा हो गया, तुम भूल गए हो, बताओ ना, 10 बार बताओ। मैं इसलिए ग्रुप पे कहता हूं इंटरेक्ट करो, मैथ्स वाले ग्रुप पे क्वेश्चन पूछो ना। नेक्स्ट बोलो, चलो नेक्स्ट बोलो। सर 55। अबे रुक जा भाई। हाँ भाई 47, 48, 49। बेटा कल के मैथ्स के एग्जाम में ना ये बात ध्यान रखना, 70% से कम मार्क्स मैथ्स में किसी का आने नहीं चाहिए। इतना स्लो इंटीग्रेशन जिंदगी मैंने खुद नहीं पढ़ाया आज तक। हाँ बोलो। 50, 49। सर 49। अरे जो क्वेश्चन बोला तूने वही पूछ दिया सीधा। अरे ये तो हर्षदा की आवाज है। अरे बहुत दिन बाद आज क्लास में आई है। नहीं सर मैं थी क्लास में। तो डाउट क्यों नहीं पूछती थी क्लास में? इतना धीमे क्यों बोल रही है? y इज इक्वल, बिंदास रहो यार। x - 3 - 2y²। चलो बताओ इसमें क्या दिक्कत है बेटा आपका? इसका कर्व बनाओ ना, y² इक्वल टू s कर्व बनाने आता है ना आपको? कैसा बनता है बताओ? y² इक्वल टू x ऐसा बनता है ना, है ना? हाँ और ये वाला कैसा बनेगा बोलो? 2y²। याद है 12th सबको? 11th याद है मैं कितनी ज्यादा मेहनत किया था इस वाले पार्ट पे, प्लॉटिंग वाले पार्ट पे? पूरा एक क्लास दिया होगा मैंने ऑलमोस्ट, है ना? बताओ इसका क्या होगा? x3 पे y0 है, x3 पे y0 है, और एक कर्व Y0। ऐसा आ गया ना बेटा, कर्व है ना? हाँ सर। तो अभी ये वाला पॉइंट निकाल ले, और कर्व सिमेट्रिकल है ना, तो वैसे मैं चाहूं तो राइट माइनस लेफ्ट से भी कर दूंगा। चलो बताओ दोनों तरह से ये पॉइंट कितना है, बता सकती है? हाँ सर। क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है एकदम डरे डरे? ये 1,1 है और ये वाला है, हाँ 1 और 1,-1 -1। है। ठीक है, अब तेरी इच्छा है तो तेरा यहां तक हो गया था हर्षदा?
नहीं सर, मेरा प्लॉटिंग गलत था। अच्छा, अभी कैसे करेंगे बताओ? मैं तो ऐसे कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। हाँ और सर। इसका मैं y फिक्स कर दिया, तो इस y पे इस वाले का x कितना है, इस y पे इस वाले का x कितना है, 3 माइनस 2y स्क्वायर, और इस y पे इसका x कितना है, y y स्क्वायर। स्क्वायर। डंडे की लंबाई कितनी है, ये आ गई। हाँ सर। अरे बाबा कैसे बोल रही है तुम, डरे डरे, क्या हो गया तेरे को, मेरा अजीब सा बोल आवाज रही। बैठ गया। क्यों, क्या कर रही थी, कॉलेज स्कूल में कोई प्रैक्टिस चल रही है क्या गाने वाने की? नहीं सर, गाँव गई थी तो गाँव में क्या चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही थी? नहीं सर, ठंडी थी वहां पे। चलो ठीक है। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। अच्छा इसको बताओ मुझे, वर्टिकल डंडे से कैसे करेंगे? श्रेया बता दो जरा, वर्टिकल डंडे से। सर पहले 0 से 1 लेना पड़ेगा और फिर 1 से हाँ 3। पहले, हाँ ठीक है, ये और ये करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, ये ज्यादा टफ नहीं दिया था मैंने, पूछो, बोलो बोलो बोलो। हाँ नेक्स्ट चलो, 49, 50, 51। 51 तो स्टेट बोर्ड की बुक में था ना? हाँ सर। 52, 53 जी, सर 53। 53 जी। आपका प्लॉटिंग नहीं हुआ कि आपको समझ ही में नहीं आया, क्या हो गया? सर प्लॉट हो गया सर, 2 पार्ट में एरिया आ रहा है, बस एक पार्ट का एरिया आंसर में दिया है। अगर ऐसा है तो गलत है, बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा है क्या? बाकी लोग कनकर करते हैं क्या इस व्यू पॉइंट से? अरे कोई भी बोल सकता है यार, क्या आंसर है यार? ज्यादा आ रहा है जो दिया है उससे, बट मैंने देखा नहीं कि आंसर के हिसाब से कौन सा एरिया लिया है। तो क्या तुमने ऐसे ही मान लिया कि तुम ओवर स्मार्ट हो, तुम्हारा जो आएगा वो उत्तर सही है, हैं? इसका फैक्टराइजेशन क्या है बताओ? 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, सही है क्या? नहीं 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 नहीं, इसका फैक्टराइजेशन होगा ही, हो रहा है क्या? क्या है इसका रूट रूट? अरे हेलो, माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 5। हाँ बोलो कितना? x प्लस 5 इंटू 1 माइनस एक्स, सही है क्या? नहीं ये भी गलत है, हैं? नहीं, नहीं फैक्टराइजेशन गलत करो, फैक्टराइजेशन इसका फैक्टराइजेशन कैसे हो रहा है? हो रहा है क्या? minus 5 1 minus x. x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 है ना फैक्टराइजेशन, सीधा इसका है ना, विथ माइनस साइन। नहीं बचपन से ना मुझे कंफर्टेबल ही नहीं रहा मैं माइनस वाले को, मतलब मेरे जो सर थे ना उन्होंने मतलब कह दिया कि माइनस निकाल के फैक्टराइज किया कर, अब वो एक हैबिट पड़ गई, गलत हैबिट है, सीधा कर ही नहीं पाता मैं कभी भी, कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये अपवर्ड पैराबोला है ना बेटा, रूट क्या है इसका? 1 और 5 है ना, सॉरी डाउनवर्ड पैराबोला है ना, रूट क्या है? 1 और 5। ओके हाँ सर। तो मिड पॉइंट आएगा 3, वर्टेक्स का मिड पॉइंट 3, और ये वाला कितना है? 1 और 3। अरे यार इसका कितना है? 1 और 3 है ना, तो 1 और 3। अब देखना पड़ेगा दोनों का मिड पॉइंट हाइट किसकी ज्यादा है, एक बार देख लो हाइट किसकी ज्यादा है। इसका 3 पे हाइट कितना आया बताओ? 3 पे कितना है वैल्यू? एक्स हेलो, स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का 0 और दूसरे का 4। इसका 0 आ रहा है, हाँ वो तो 0 आएगा। 3 पे। और ये कितना है? 3,4 है ना, हाँ। हाँ सर। और ये वाली हाइट कितनी है? 2,1। है 3/2 है ना मिड पॉइंट, तो अच्छा 1 और 3 का है तो 2 है, सॉरी 2,0। ये 2,1 नहीं आ रहा है? हाँ सर. तो इसके नीचे है कि इसके बाहर है? इसके नीचे है कि इसके बाहर है, देखना पड़ेगा ना। तो 2 पे इसका, इस नीचे। कर्व का वैल्यू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 2 3 2,3 है ना। तो ये जो कर्व है तुम्हारा, दिस इज गोइंग फ्रॉम नीचे इटसेल्फ है ना,
हाँ सर। यहाँ से है ना इसका मिड पॉइंट, है ना? क्या आया इसका हाईएस्ट पॉइंट? 1। 2,1 आया है ना? और ये लाइन कैसी है? 3x ये तो अजीब ही कर्व है, तो कर्व प्रॉपर बनाना पड़ेगा फिर तो। 3x - 15 कैसी लाइन है? 5,0 पे कट करेगा। अच्छा, काम ही खत्म हो गया ना। 5,0 पे कट कर रही है और पॉजिटिव स्लोप्ड है ना? ज्यादा दिक्कत नहीं है अपने को। ओके, ज्यादा दिक्कत नहीं है, फाइन। तो अपने को कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया निकालना है ना पूरा, है ना? हाँ अरे सर। हेलो, तो जिसने पूछा था क्वेश्चन अभी कि 2 एरिया हैं सर, एक ही भाई, एक ही एरिया निकालना है ना? ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा ना पहले हमें। ये पॉइंट क्या है देखो जरा, -x² + 6x - 5 इज इक्वल टू -x² + 4x - 3। ये कट गया। 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। एक ही रूट है क्या इसका? x इज इक्वल टू 1 ही रूट बता रहा है ये तो कर्व। हाँ सर, सिर्फ 1,0 पे कट होगा। तो अंदर ही निकल गया है ना? तो अपना कर्व यही दिक्कत होती है एरिया में। ये ना बिल्कुल तमीज से करना चाहिए। 1,5 है ना? और हाइट कितना बताया आपने? 3,4। नहीं 2 नहीं ना, 3,4। 3,4 है ना? और दूसरा वाला कैसे है? 3,0 नीचे और हाइट 2,1। दूसरा वाला का फिर ये ज्यादा हो गया ना फिर, है ना? ये तुम्हारा ऐसा आके ऐसे कट गया, ऐसे है ना कर्व तो, है ना? हाँ सर। और ये वाला कितना पॉइंट है? 2,0। 2,0। ये क्या पॉइंट है? 2,1। 2,1। और ये हाइट जो है दोनों की फाइन। तो ये, अरे यार हाँ, तो ये कितना पॉइंट हो गया? 3,0। और ये पॉइंट कितना हो गया? 3,1। अरे क्लियर है क्या? अब लाइन कौन सी है ये? 3,4। हाँ 3,4, सॉरी। तो दिस लाइन इज 3x - 15। अरे ओके, क्लियर है? ठीक है, अभी कौन सा एरिया निकालना है बताओ? ये पूरा एरिया निकालना है ना? तो कब तक कहानी चलती रहेगी? अपवर्ड कर्व, लोअर कर्व कैसे डिसाइड करोगे? बोलो, कहां तक कौन रहेगा? समझ में आया? ये आपका डिमार्केशन पॉइंट आ गया ना? हाँ सर। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना बॉस? क्या आ रहा है बताओ? 3x - 15 इज इक्वल टू, कट कराइए, -x² + 4x - 3। कितना आ रहा है बताओ? x², हेलो, x² - x - 12 इक्वल टू 0। तो x - 4 x + 3 सही है क्या? नहीं, गलत है, -3। x = 3 पे x कट कर रहा है। -4 x + 3। x - 4, सॉरी। हाँ, तो ये 4,0 पे कट कर रहा है ना? अरे क्लियर है क्या? अब बताओ सॉल्व कैसे होगा? तो यहां से यहां में आपको वर्टिकल डंडा किसको लेना पड़ेगा? इसको लेना पड़ेगा ना? तो इसका x कोऑर्डिनेट फिक्स करिए। इस x पे इसका y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बताओ? -x² + 6x - 5। और नीचे वाले का क्या आ रहा है? x इंटू, ये हमेशा बनाओ, चाहे तुमको लगे क्वेश्चन बहुत सिंपल है फिर भी बनाओ। क्या आ रहा है बताओ? डंडे की लंबाई कितनी आई बेटा? दिस माइनस -x² + 4x - 3। कहां से कहां बोलो? 1 से डंडा 4 डंडा तक। कहां से कहां मूव किया है? 1 से 4 तक, है ना? प्लस, अब ये डंडा ये कहां से कहां मूव करेगा? 4 से 5। इसमें अपर कर्व क्या है? -x² + 6x - 5 एंड -3x - 15। और ये अगेन मार्क कर लीजिएगा। और बोर्ड के लिए तो गारंटी करना ही चाहिए आपको ऐसा, x इंटू -x² + 6x - 5। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट। सर वो पीछे वाला भी निकालना पड़ेगा ना फिर? तो जहाँ लाइन तो फिर से कट करेगा दोनों कर्व को पीछे। अच्छा, तुम ये वाला पोर्शन कह रहे हो? हाँ सर। हाँ, बट क्वेश्चन शुड हैव बीन स्पेसिफिकली मेंशनिंग इट। उसने मेंशन नहीं किया, करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन चूंकि दिया नहीं है। उसने दिया होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, कुछ नहीं दिया है? नहीं सर।
पढ़ने दो। अरे यार क्वेश्चन में क्या वर्ड्स क्या मेंशन है, एक सेकंड रुक जाओ। फाइंड द एरिया। हाँ, अगर वैसा हो रहा है देन ऑब्वियसली वी विल हैव टू कंसीडर दिस एरिया आल्सो, वी विल हैव टू कंसीडर दिस एरिया आल्सो। अरे ये बात चमकती है क्या? वी विल हैव टू कंसीडर दिस एरिया। ये क्लियर है? हाँ सर। तो उसके लिए तो ज्यादा अच्छा तरीका जान तो क्या दिख रहा है मुझे? ये निकाल लो, नहीं फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, निकालना पड़ेगा वो तो। यू हैव टू फाइंड बोथ द एरियाज, बट आई थिंक इसी वाले से आपका आंसर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या इससे आंसर? हाँ सर, वो ऊपर वाला पोर्शन नहीं दिया आंसर। हाँ वही गलत दिया है, ठीक है। इट शुड हैव मेंशन्ड बोथ द आंसर्स। नेक्स्ट बोलो। कॉपी कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट बोलो। सर 55 वाला एक बार बता दीजिए। हाँ बताते हैं। 50 ये क्या था? 53 था। 54 55 रब करें इसको, हैं जी? रब करूं? हाँ सर। रब करें ना। 55 देखो लूप का क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, ठीक है। इट्स अ लूप क्वेश्चन, फाइन। So again you need to break the mod, otherwise you won't be able to solve. Fine. So the curves are very simple. This is y square minus 1 and the curve is y is equals to x minus 5. Fine. So instead of learning and mugging up everything, I break the mod. मैंने 11 में सिखाया था कैसे ब्रेक करते हैं बताओ। We know only x can be positive. अरे मालूम है ना, यहां से क्या मालूम चल गया? x can only be positive. ये क्लियर है? हाँ सर। यहां से मालूम चलाना आपको कि x कैन बी ओनली पॉजिटिव, वाई मॉड है ना बाबा, है ना। नाउ सो नाउ बताइए, मॉड x इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है? x इक्वल टू प्लस माइनस 5 बता रखा है मैंने आपको। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा बेटा? प्लस माइनस एक्स। दैट मीन्स क्या आ गया? कर्व क्या आ गया बोलो? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड हेलो बॉस, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड दिस कर्व। ओके fine. So now what happens here? We make two curves. ये पैराबोला है, x इक्वल टू -1, ये आ गया आपका, ओके है ना। ये आपका 1 पे है, घूमता हुआ पैराबोला है, ये बन गया। और x minus 5, what is this point? This point is 1,0. Fine. So now what happens? This line, where is this cutting? कहाँ कट रहा है? 5,0 पे काट रहा है ना, तो ये लाइन जाके तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। तो आपका कौन सा एरिया बनेगा? वही है ना, फिर से मतलब एरिया कौन सा लेंगे? लेफ्ट वाला पोर्शन हटेगा ना, हटेगा मतलब? पैराबोला का। हाँ ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, x हैज टू बी पॉजिटिव नॉट पैराबोला। हाँ x हैज टू बी पॉजिटिव ना, सो दिस होल पोर्शन गेट्स रिमूव्ड, थैंक यू, और दिस आल्सो पोर्शन गेट्स रिमूव्ड। ओके सो वी हैव ओनली दिस कर्व लेफ्ट। अपने को क्या बचा कर्व में, एरिया में? अपने को लूप ये बच गया ना पोर्शन बस। अरे ये बात क्लियर है क्या? बिकॉज हमारा ये कर्व कहां एग्जिस्ट कर सकता है? जहां पे x, हेलो, जहां पे x क्या हो? पॉजिटिव हो। ये बात चमकती है। तो दिस एरिया विल बी आवर आंसर। ये बात अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो ना सॉल्व दिस ना, दिस यू कैन सॉल्व ना, ये हो जाएगा ना अभी तो। हाँ सर। बिकॉज इसका आंसर क्या? इसका आंसर आप लिख लोगे, है ना। इसका आंसर क्या लिख लोगे आप बताओ? इसका ये आपका कर्व, इस वाले कर्व का इक्वेशन क्या है बोलो? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और जो ऊपर जा रहा है उस वाले कर्व का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 5, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो x minus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 1 एंड यू कैन x minus 8, x minus 3,
अरे क्लियर है क्या मॉड वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे वाई वाले में मॉड वाले में? चमका हाँ सर। बेसिक से फॉलो करेंगे, बेसिक से नेक्स्ट बोलो। अरे हो गया, आगे बढ़े। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर बोलो। वो लास्ट वाले में साइन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब साइन अलग आया है आंसर का, किसमें? लास्ट वाला। 56 क्वेश्चन हाँ तुमने अपर कर लो तो गलत लिया होगा, फिर एक बार ग्रुप बाकी लोगों से पूछो एक बार। कहाँ गया? पेज ही बंद कर दिया ना मैंने, ये रहा 56। फाइंड द एरिया क्या लगा रहा है तुम्हारा? साइन अलग क्या आ रहा है बताओ? 5/6 और √3/8 में। नहीं तुमने कैलकुलेशन गलती करो, कैलकुलेशन चेक करो। बाकी लोग का सही आ रहा है क्या? हाँ सर। फिर तुमने कुछ गलती करा होगा, ठीक है। एक बार ग्रुप पे सॉल्यूशन किसी से मांग के चेक कर लो, मेरे ख्याल से तुमने कैलकुलेशन गलती करी होगी फिर, ठीक है। क्योंकि शायद ये गलती करी तुमने कि x-1 का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर जो वो होता है इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें शायद तुम बीच में माइनस या प्लस में कोई गलती की होगी। साइन इनवर्स वाले टर्म में साइन इनवर्स x/a होता है, वहां पे गलती हो सकती तुमसे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, रब करें इसको। चलो हाँ, अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? डॉट बॉक्स थ्योरम। हाँ, तो आपको थोड़ी सी फील आई डॉट बॉक्स थ्योरम की? मैं क्या बता रहा था, है ना? हाँ सर। दो मिनट टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, तो मैं हमने क्या डॉट बॉक्स थ्योरम से हमने क्या प्रूव किया? एक फंक्शन है, अगर वो डेरिवेबल है a से b क्लोज्ड में, ठीक है, तो f डैश a से f डैश b के बीच की वो सारी वैल्यू लेगा। और हमने ये भी प्रूफ किया कि ये जरूरी नहीं है कि f डैश जो है वो कंटिन्यूअस हो, उसके बावजूद IMVT इज होल्डिंग ट्रू फॉर द डेरिवेटिव्स। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रॉलीज थ्योरम। रॉलीज थ्योरम बोले आगे। Rowley theorem. If a function with domain, if a function with domain a comma b is continuous
in A से B derivable in A से B f of A is equals to f of B. There exists a C belonging to A से B such that f dash C is equals to 0. This is Rolle's theorem. Rolle's theorem. ये तीनों कंडीशन है तो ये है कन्वर्स नॉट ट्रू. कन्वर्स नॉट ट्रू मतलब कन्वर्स नॉट ट्रू मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि f डैश c 0 है तो हेलो ये तीनों कंडीशंस ट्रू है. हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि ये तीनों अगर, और ये भी नहीं बोल सकते हो कि ये तीनों नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है. ये है तो ये है, बस इतना ही बोल रहा हूं. ये नहीं है तो भी ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है. पहले मैं इसी का वो दिखाता हूँ, फिर आई विल प्रूव दिस. कॉपी करिए, कॉपी कर लिया. तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन तो फिर तो है obviously तो है. doing that C is equal to C तो belongs है to. तो है तो है तो है. Okay sir, thank you. बस आगे बढ़े. हाँ सर. ठीक है, तो लेट्स सी कि मैं जो बोल रहा था तो रॉली की देखो, लिखो वहां पे इवन रॉली कंडीशंस आर ट्रू. सुनो सुनो, इवन इफ रॉली कंडीशंस आर नॉट ट्रू then also you can have even if Rayleigh conditions are not true, even then you can have f dash c 0. अगर Rayleigh ट्रू नहीं है तो भी f dash c 0 हो सकता है. ठीक है, मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये देखो सुनो. रॉली ट्रू नहीं है उसके बावजूद दिखा रहा हूं. ठीक है, तो रॉली की तीन कंडीशन है ना. रॉली की तीन कंडीशन है, ये बात समझ में आती है. क्या क्या तीन कंडीशन है बताओ. एफ इज कंटिन्यूअस इन ए से बी, एफ इज डेरिवेबल इन ए से बी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. अगर ये तीनों कंडीशन हैं, अगर ये तीनों कंडीशन हैं तो f डैश c इक्वल टू 0 वेयर c बिलोंग्स टू a से b. ये बात चमकती है. ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये तीनों हैं तो ऐसा है, अगर ये तीनों नहीं भी हैं तो भी ये हो सकता है. देखो कैसे, मान लो कि मैं पहले कह रहा हूं कि a कंडीशन है और b है, a है b है और c नहीं है. देखो ये ग्राफ देखो, अगर a है b है और c नहीं है, दिख रहा है यहां पे f डैश c 0. हेलो, हाँ सर. दिख रहा है ना यहाँ पे f डैश c 0 हो गया ना. लेकिन हाँ. f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है ना. उसके बावजूद रॉली वाला चीज ट्रू हो गया ना. अरे ये बात चमकती है. अब मुझे ऐसा ग्राफ दो जहां पे ये यही कंडीशन में रॉली वैलिड नहीं हो रही हो. ऐसा ग्राफ दो, ऐसा ही ग्राफ दो जहां पे रॉली वाली कंडीशन वैलिड नहीं हो रही. बहुत सिंपल है, ये देखो है ना. तो यहां पे आपको एक सी मिल गया ना, यहां पे आपको f डैश c दिख रहा है ना, ग्राफ से 0 है, और यहां पे कहीं भी स्लोप जो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना. ये बात चमकती है. हाँ सर. तो अगर ये कंडीशन नहीं है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. नहीं भी हो सकता है. ठीक है, अभी ए बी सी में a है c है
बी नहीं है। अब बताओ, एक होने का दो, एक नहीं होने का दो। ये देखो, दिख रहा है? क्या हो गया बताओ, क्या क्या होल्ड है? कंटिन्यूअस है, हाँ हाँ, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है ना, लेकिन डेरिवेबल नहीं है। डेरिवेबल नहीं है ना, हाँ, डेरिवेबल नहीं है ना, तो एफ डैश सी मिला क्या आपको? नहीं मिला ना। यहाँ वाला एफ डैश सी आपको इस पूरे फिगर में कहीं पे एफ डैश सी 0 दिख रहा है? नहीं। नहीं नहीं दिख रहा ना। अब ऐसा ही एक कंडीशन दो जहां पे हो जाए, दिखा? हाँ सर। हाँ सर देखो ना, यहाँ पे क्या हो गया बोलो ना, ये ए है और ये बी है ना। तो ए है, ए कंडीशन ट्रू, बी कंडीशन ट्रू, ए कंडीशन ट्रू, सी कंडीशन ट्रू, बी कंडीशन नॉट ट्रू। बट यहाँ पे रॉली वाला क्या मिल गया? एफ एक डैश डैश 0 0। 0 मिल गया ना बॉस, है ना। तो अगेन अगर एक भी कंडीशन फ्लॉप हुई तो हो भी सकता है, नहीं भी नहीं हो भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। अभी ए को फ्लॉप करते हैं, बी और सी को ट्रू करते हैं, बताओ कैसा होगा? कंटिन्यूअस नहीं है ना, कंटिन्यूअस नहीं है ना, तो बोलो कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो ऑब्वियस देखो, अगर डेरिवेबल है ए से बी में, सुनो, अगर बी ट्रू है, डेरिवेबल है, इसका मतलब कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम कहां पे है? बाउंड्री पॉइंट्स पे है ना। हाँ सर। अगर डेरिवेबल इन ए से बी ओपन तो है ना, तो कंटिन्यूअस तो ए से बी में होगा ही, है कि नहीं? तो प्रॉब्लम कहां पे है? बाउंड्री पे। बाउंड्री पे प्रॉब्लम है ना। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर ठीक है, देखो देखो, एफ डैश सी कहीं मिला क्या? 0 वाला कहीं मिला? नहीं। नहीं मिला ना। फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है ना। ए से बी क्लोज में, बी से ए से बी ओपन में डेरिवेबल है? हाँ जी, है ना। और सी, ए ऑफ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है कि नहीं है बॉस? हाँ है हाँ है ना। लेकिन फिर भी रॉली नहीं मिला ना मुझे। अच्छा, एक होने वाला, एक रॉली को कराने वाला दे दो। एक रॉली को, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, कराने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये लो, करा दिया, करा दिया ना मैंने, समझे? यहाँ पे आपको एफ डैश सी 0 मिला कि नहीं मिला? हाँ सर हाँ सर। तुम्हें चमक रहा है मैं क्या बता रहा हूं? कि अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो रॉली का सी 0 होगा। हाँ। अभी आपको एक और जादू दिखाता हूँ, जादू नहीं, आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाए थे पर रॉली का रफ सा प्रूफ, जो मतलब ठीक है, नॉट बैड। आप ये देखो कि अगर फंक्शन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, तो ग्राफ कैसा हो सकता है? ए से उठा होगा। अरे कैसा ग्राफ कैसा हो सकता है? या तो ए से बी ऐसे ही पहुंच गया होगा, है ना, और या कैसे गया होगा बताओ? अगर कंटिन्यूअस डेरिवेबल है और वापस से बी पे आना है तो कैसे हो सकता है बोलो? जो आपको फिजिक्स में पढ़ाया सर ने वही चीज अप्लाई करूंगा मैं। तो ग्राफ यहां से यहीं जाएगा ना कभी ना कभी, तो ये मानते हो? हाँ सर। तो यहाँ आपको दिख रहा है ना, यहां से यहाँ ग्राफ कैसा है? बढ़ रहा है ना ग्राफ। तो हाँ सर। तो ग्राफ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ग्राफ, आप ये मानते हो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे एफ डैश पॉजिटिव है? भाई आप ये हाँ। मानते हो ना कि ए से फंक्शन बढ़ा है ना, तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया ना कि एफ डैश जो है क्या है? पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं पे एफ डैश जो है वो क्या है? नेगेटिव। और डॉर्बॉक्स थ्योरम क्या कहता है? बीच में 0 हुआ होगा। कि डेरिवेटिव्स के लिए आईएमबीटी होल्ड करती है ना। तो रॉली का एक रफ सा प्रूफ हो गया ना, जो एनसीईआरटी में ऐसे प्रूफ कर रखा है कि और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली एफ डैश पॉजिटिव है, यहाँ पे एफ डैश नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं पे 0 होगा। लेकिन ये जो 0 होगा ये हम कंटिन्यूअस फंक्शन बना के नहीं कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं? आईएमबीटी फॉर डॉर्बॉक्स थ्योरम। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे अभी मैं इसको प्रॉपर प्रूफ करता हूँ, ठीक है, बस ऐसे रफ दिखा दिया, इसको कॉपी करो। अभी मैंने एक कंडीशन फ्लॉप करी है, अगर 2 कंडीशन फ्लॉप कर दो तो ऑब्वियसली वो तो हो ही जाएगा ना यार। अगर मान लो किसी ने, मैं मान लो इसमें ऐसा केस बना दो, ये भी तो केस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? ये 2 फ्लॉप कर दिया तो ऑब्वियसली यही दोनों केस इसमें आ जाएंगे ना। अरे हेलो हेलो, नेट गया लग रहा है। हेलो, हाँ सर हाँ सर।
अरे ये बात समझ में आती है कि जब मैंने एक कंडीशन पे ऐसा शो कर दिया, अगर 2 में गड़बड़ पैदा करूं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो ही जाएगी ना। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ कॉपी करिए। आपको रॉली का रफ प्रूफ समझ में आया क्या? रफ सा प्रूफ जो मैंने किया रॉली का, हाँ आपको रफ प्रूफ समझ में आया ना कि मैंने क्या यूज करी है? IMVT फॉर योर बुक डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स। कॉपी करिए। भाई क्या कर रखा है तुमने? वो बाहर आएगा ना यार, 1/n मॉड लॉग लोगे तो बाहर भी 1/n है, बाहर 1/n थोड़ी ना होगा। क्या चल रहा है ये? अरे ऐसे नहीं होता कि इंटेशन भी n भी रखोगे और इंटेट भी कर दोगे, ऐसे नहीं होता है। आपको f(r/n) बनाना पड़ता है। अरे हो गया। हाँ सर। हाँ सर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हेलो, ठीक है। तो मैं रॉली का एल्जेब्रिकल प्रूफ भी करवा देता हूं। सोचने वाला प्रूफ है, मैं स्टेटमेंट बोलते जाऊंगा और आप सोचते जाइए बस, ठीक है? लिखिए, सिंस द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ऐसे समझ में नहीं आती है चीजें, ठीक है? मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। अरे यार ये नीचे चला गया, अच्छा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ,
दिख रहा नहीं पोर्शन? ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मैं पहले बोलूं क्या फिर लिखते हैं? चलो पहले बोलता हूं, ठीक है। सुनो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ए से बी में, मानते हो? हाँ सर। दिया हुआ है ना लॉली के लिए। फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट मींस फंक्शन कैसा है? बाउंडेड है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कैसा है? फंक्शन बाउंडेड है, मानते हो? हाँ हाँ, सर। आईएमबीटी से। किससे? आईएमबीटी से। तो फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, फंक्शन का एक मिनिमम वैल्यू होगा। लेट एम बी मैक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये पढ़ा रखा है ना, वैल्यू ऑफ एफ एक्स। कहां पे? ऑन ए से बी। लेट एम बी मीन वैल्यू ऑफ एफ एक्स। बोलो कहां पे? ऑन ए से बी। ए से बी। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि दो केस हो सकते हैं कि एम और कि अपना पहला केस ये हो सकता है कि एम और एम बराबर हो जाए। अगर एम और एम बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? बोलो। कांस्टेंट फंक्शन। अगर एम और एम बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो। कि हर जगह पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाएगी ना। हाँ अगर सर। एम और एम बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा? कि हर जगह पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाएगी ना। दैट इंप्लाइज फंक्शन जो होगा कैसा हो जाएगा? फंक्शन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन। ये बात चमकती है? हाँ सर। ये बोल सकते हैं? अगर हर जगह पे हो गया तो फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इससे कुछ और बोल सकते हैं? अगर फंक्शन इज कांस्टेंट, दैट इंप्लाइज ऑन एफ। अरे यस और नो? सर आपका आवाज कट रहा है। हाँ सर। कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर रेड दिखा रहा है। अभी भी रेड दिखा रहा है क्या? नहीं सर, वाइट ही दिखा रहा है। अभी ठीक है। तो अगर फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो पूरे इंटरवल पे एफ डैश जो हुआ वो कितना हो गया? 0 हो गया ना। हाँ सर। अरे ये बात चमकती है क्या? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। ये एफ डैश 0 वाली बात समझ में आती है ना अच्छे से? कि पूरे इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट हो गया ना। और पूरे इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट हो गया मतलब फंक्शन का ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना फंक्शन का ग्राफ। तो किसी हाँ भी सर। पॉइंट पे तुम टेंजेंट बनाओगे तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी ना। ये बात क्लियर है? अब आते हैं m इज नॉट इक्वल टू m। अगर स्मॉल m और कैपिटल M बराबर नहीं है, तुमको ऑलरेडी मालूम है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बड़ा है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या बराबर है, मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, ठीक है। और तुमको दिया हुआ है ना कि m इज नॉट इक्वल टू m। हाँ। तुमको ये दिया हुआ है ना कि m इज नॉट इक्वल टू m, ठीक है। हाँ सर। तो हम लोग यहां से कुछ कमेंट कर सकते हैं। बताओ, अभी सोच के यहां से बताओ, 2 मिनट सोचो। 2 मिनट सोच के बताओ, यहां से अपन कुछ यूज कर सकते हैं क्या? डॉट बॉक्स में भी सेम चीज यूज किया था, बताना कैसे यूज कर सकते हैं।
कुछ सोच पा रहे हो? तो कि किसी एटलीस्ट एक पॉइंट पे एफ डैश 0 होगा, कैसे? हाउ? क्योंकि पहले तो ये तो प्रूव करो कि सी जो पॉइंट है वो अंदर का पॉइंट है। पहले ये कैसे प्रूव हुआ? वो जो सी पॉइंट है वो अंदर का है, ये कैसे प्रूव हुआ? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है तो वो दोनों मैक्सिमम, अगर मतलब दोनों इक्वल है तो फिर वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक अगर मैक्सिमम हुआ तो दूसरा भी हो जाएगा। तो दिक्कत क्या है मतलब? तो हम लोग ये बोल सकते, तो जो अभी ओम ने बोला उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलो? कि बोथ एफ एंड एफ, बोथ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आर नॉट मैक्सिमा और मिनिमा, कांट बी एम और एम, है ना? मतलब दोनों ही एक ही मोमेंट पे कैपिटल एम और स्मॉल एम नहीं हो सकते, है ना? तो लेट्स से, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, लेट्स से एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एम, एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एम। ये बोल दिया मैंने, ये मानते हो? मैंने बोला कि एफ ऑफ ए जो है वो एम नहीं है और एफ ऑफ बी जो है वो एम नहीं है, ये मानते हो? ठीक है, तो किसी और मोमेंट पे एफ ऑफ सी होगा, इसका मतलब एफ ऑफ सी कहीं पे एम है ना, ये मानते हो ना? हाँ इसका सर। मतलब एफ ऑफ सी कहीं पे एम है, इसका मतलब सी कहां से कहां आ गया? ए से बी में आ गया। ये बात क्लियर है? इसका मतलब सी कहां से कहां आ गया? ए से बी में आ गया। रॉली का एक कंडीशन था ना कि सी शुड बिलोंग टू ए से बी, रॉली में था ना कि सी शुड बिलोंग हाँ। टू ए से बी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अगेन। तो अभी अपन ये देखते हैं इस पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन जो हमने डॉट बॉक्स में किया था सेम करेंगे। देखो, एफ डैश सी को पॉजिटिव मान लिया, अगर एफ डैश सी को पॉजिटिव मान लिया, क्या सर वॉइस कट रही है। सर वॉइस कट रही है। पॉजिटिव क्या हुआ? अभी रेड दिखा सिग्नल? रेड है सर सिग्नल। हाँ हाँ सर रेड दिखा रहे हैं। हेलो, person you are trying to reach currently not familiar. To send a voice SMS, dial. अरे अभी सही है क्या? अभी रेड ही है? येलो है सर। हेलो। बहुत नालायक हो गए एसएसवी वाले यार, मतलब इरिटेशन हो गई है बिल्कुल इनसे मुझे। अब अभी ठीक है क्या? देखो जरा बताओ। नहीं सर अभी भी येलो है। नहीं, येलो तो ठीक है ना, येलो में अभी लैग थोड़ा ना, वॉइस में लैग आ रहा है क्या अभी भी? नहीं सर सर ब्लर है। ब्लर है अगर रोकना है सर। तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना वो दोनों ठीक हो जाएगा। देखो ठीक है क्या? अभी भी ब्लर है ग्रीन सर। ब्लर है। हाँ सर हाँ, अभी ठीक है। ठीक। अब ठीक हो गया। इतनी दिक्कत कहाँ आती थी पहले हम लोग को? ठीक है, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ सी जो है एफ ऑफ सी प्लस से छोटा है और एफ ऑफ सी माइनस से बड़ा है, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। बट ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या बोला है, एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम। तो यहां पे क्या आ गया? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही क्या बोल सकते हो, एफ डैश सी लेस देन 0, तो क्या बोलना? एफ डैश सी लेस देन 0 मतलब क्या होता है? एफ ऑफ सी जो है एफ ऑफ सी माइनस से छोटा है और एफ ऑफ सी प्लस से बड़ा है। बताओ, इतना क्लियर है?
अगेन इसमें प्रॉब्लम आ गई ना, क्या प्रॉब्लम आ गई? तुमने बोला ना मैक्सिमम है, लेकिन तुम कह रहे हो कि सी माइनस पे जो वैल्यू है उससे छोटी है ना एफ की। अगेन क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन। भाई तो एफ डैश सी अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है, एफ डैश सी अगर लेस देन जीरो नहीं है, तो एफ डैश सी को क्या होना पड़ेगा? जीरो। एफ डैश सी को क्या होना पड़ेगा? जीरो। हेंस वी प्रूव रॉली थ्योरम। हेंस वी प्रूव रॉल्स थ्योरम। ये बात क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। ये इंपॉर्टेंट चीज था, ये समझ में आया ना कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का क्या फायदा हुआ? बोथ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कैन नॉट बी एम और एम ना। अगर दोनों ही एम और एम हो गए फिर तो चीजें फंस जाएंगी ना, मतलब वहीं पे मैक्सिमम भी है वहीं पे मिनिमम भी है। इसका मतलब फिर से कहाँ आ गए? यहां आ गए ना अपन। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। सो हाँ दोनों मैक्सिमम हुआ तो मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? उनसे नहीं बड़ा दोनों, कोई होना नहीं नहीं चाहिए। नहीं, दोनों मैक्सिमम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ दोनों मैक्सिमम, और तुम दोनों को मैक्सिमम कर दोगी ना तो मैं छोटा एम से सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूं दोनों ही एक ही मोमेंट पे मैक्सिमम और मिनिमम नहीं हो सकते, बस ये बोल रहा हूं मैं। बोथ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कांट बी एम और एम। दोनों ही एम और एम नहीं हो सकते, बस ये बोल रहा हूं। ये बात समझ में आई? हाँ सर। क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो दोनों ही एम और एम हो गया फिर तो कांस्टेंट लाइन आ गई ना बेटा। अरे इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। तो पंखा टूट गया तो बार बार एसी चलाना पड़ता है, उसे ठंड लग देगी। चल ले भाई तू चल ले। अरे बोलिए, कॉपी कर लिए अच्छे से? ये 3-4 लेक्चर ना जो मैंने जो उस पे है ना मैंने टाइप्स, उसमें ना ध्यान से नोट कर देना यार, डेट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है?
अरे हो गया, हाँ सर। कर रहे हो अभी भी? हो गया सर। ठीक है, रब करें इसको। नेक्स्ट इज लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। LMVT, LMVT। If a function with, if a function on A से B such that f is derivable, sorry, f is continuous on A से B, अरे यार, f is continuous on A से B, f is derivable on A से B, there exists a C such that f dash C is equals to f of B minus f of A by B minus A। कॉपी करो, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। मुझे बताओ RMVT और इसके में मतलब ज्योमेट्रिकली हाउ कैन यू रिलेट? इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है? ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बोल रहा है ये बताओ। कि एक फंक्शन है जो कि A से B में क्या है, कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल है। तो क्या बोल रहा है ये LMVT, क्या बोल रहा है बताओ? कि एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा जहां पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? f of b minus f of a by b minus a। ज्योमेट्रिकली वो क्या है? ज्योमेट्रिकली वो क्या है? tan theta। कॉड, ये है ना कॉड, ज्वाइनिंग AB। ये बात चमकती है। मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C सच दैट क्या, टेंजेंट एट C हेलो इज पैरेलल टू Chord AB। कॉड AB। कॉपी करो और बताओ RMVT और लाग्रांज में तुमको क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये दोनों सेम है, कैसे सेम है बताओ? थोड़ा 10 मिनट सोचो, थिंक ग्राफिकली व्हाट इज हैपनिंग। RMVT से LMVT और LMVT से RMVT जरा रिलेट करो तो ज्योमेट्रिकली, देन आई विल टीच, देन आई विल टेल यू मैथमेटिकली।
अरे हो गया? हाँ हेलो, सर। चलो कॉपी कर लिए? ठीक है, मैं हाँ भी कर सर। रहा हूँ। जरा सोचते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, पहले ज्योमेट्रिकली सोच, दोनों को अंतर है क्या? रॉली क्या बोला? रॉली यही बोला ना, है ना? और लाग्रांज क्या बोला बताओ? तो लाग्रांज से रॉली कैसे हो सकता है बताओ? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल कर देंगे। नहीं तो कैसे कर पाओगी? फंक्शन थोड़ी चेंज कर दोगे बेटा, फंक्शन कैसे चेंज हो जाएगा? एनीबॉडी टेल मी? एक्सिस चेंज करके। हाँ, आप सोचो ना, दिमाग लगाओ ना। अगर इस वाले में अगर आपने एक्सिस को, ये जो एंगल दिया हुआ है थीटा, अगर आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया उसी से, तो क्या हो जाएगा? इफ यू रोटेट द एक्सिस देन व्हाट विल हैपन? टेल मी। एफ ऑफ ए अगर आपकी नई एक्सिस ये बन जाएगी, है ना, तो आपको क्या बन जाएगा? रॉली बन जाएगा ना। हाँ। अरे ये बात चमकती है कि रॉली और लाग्रांज सेम है ना। अगर लाग्रांज का एक्सिस रोटेट कर दे अपन थीटा एंगल से, तो ये और ये हाइट सेम कर दी ना हमने यार वापस से। ये बात चमकती है। एंड अगेन वी आर वेयर? रॉली। और सिंपल सी रॉली भी तो वही कहा। रॉली और लाग्रांज में अंतर क्या है? रॉली क्या कहता है कि यहाँ पर एक C0 है, लाग्रांज क्या कहता है? कॉर्ड का स्लोप। तो यहाँ पे ए और बी के कॉर्ड का स्लोप कितना है? 0। तो सेम ही है ना, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। 94। क्लियर? हेलो सर, वीडियो हैंग हो गया है। हेलो, अभी ठीक हुआ क्या? हाँ सर। अभी ठीक हुआ नहीं हुआ? हेलो, सर अभी ठीक ठीक हुआ है, सर। और बस थोड़ा बेटर है। क्या बोल रहे हो? सर अभी ठीक है। अरे ये चीज दोनों का इंटर रिलेशन क्लियर है क्या? RMVT इज सेम एज LMVT। ये बात चमकती है। ऑलमोस्ट सेम एज, ऑलमोस्ट नहीं, सेम ही है। आपको समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सो नाउ लेट्स डू द प्रूफ। फाइन, इसका प्रूफ कर देते हैं फटाक से। हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा इसमें? F जो है कैसा होगा? F इज, अरे यार कोई बोल, हेलो, कंटिन्यूअस इन ए से बी, डेरिवेबल इन ए से बी। डेरिवेबल A से B। क्या प्रूफ करना है मैंने? F डैश C इज इक्वल टू F ऑफ B माइनस F ऑफ A बाई बी B माइनस ए। माइनस A। यही प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, तो आई विल यूज
जो मुझे यूज करना चाहिए प्रूव करने के लिए। देखो कैसा होता है, इसको हम लोग RMVT से ट्राई करेंगे प्रूव करने का। तो प्रूफ इज लाइक दिस, एक फंक्शन पकड़ लो तुम, phi x इज इक्वल्स टू fx प्लस ax। तुमको समझ में आएगा क्यों लिया है मैंने phi x प्लस ax, बस थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। मैं रॉली से कर रहा हूं, ठीक है। तो व्हाट आई विल ट्राई कि आई विल ट्राई टू चूज a such that phi of a is equals to phi of b. I will try to make this happen. Phi of a is equals to phi of b. I will choose a such that this happens. तो क्या होगा बताओ, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ। अगर phi of a equals to phi of b, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो तो। हेलो, अरे हेलो, f of b minus f of a। हाँ ये आ जाएगा आपका a का वैल्यू। मैंने ये ऐसा चुना है such that phi of a find a, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, find a such that phi of a equal to phi of b। ये phi of a equal to phi of b करने से फायदा क्या है, RMVT लगा सकते हैं। RMVT लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब phi x जो है इज कंटिन्यूअस डेरिवेबल और phi of a is equals to phi of b, ये बात चमकी। तो अभी RMVT लगाओगे तो RMVT क्या गारंटी करती है, RMVT क्या गारंटी करती है कि एक c मिलेगा such that phi dash c क्या होगा, 0। phi dash c क्या होगा बताओ यहाँ पे, f of c माइनस f of b। आपको चमक रहा है, ये x से क्या फायदा होने वाला है, x तो उड़ जाएगा ना, डिफरेंशिएट किया ना दोनों साइड phi dash निकालने के लिए, यहां तो 1 आ जाएगा ना यार, ये चमका गया। हाँ तो क्या सर। प्रूव हो गया, f of c is equals to f of b माइनस f of a by b माइनस a। हमने क्या प्रूव कर दिया, we approved ये क्या प्रूव कर दिया हमने, LMVT। अब जो फंक्शन का चॉइस है, चॉइस किया ना मैंने, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस। यू नीड टू लर्न हाउ आई हैव चोजन द फंक्शन। It's as simple as that. When I differentiate, I wanted to apply RMVT, and I wanted that when I differentiate this function, this x should go away, because I know beforehand मैं differentiate करूंगा यहाँ जीरो बनाऊंगा ना, मतलब मुझे मालूम है क्या प्रूव करना है, उसके हिसाब से मैं प्रोसीड करता हूँ फंक्शन लेके। इतना क्लियर है क्या। कल भी मैंने फंक्शन लिया था, याद है एक और चीज में, डॉर्बॉक्स थ्योरम में, जब मैंने IMVT प्रूव याद है डॉर्बॉक्स थ्योरम में f of a से f of b के बीच में k लेके जब प्रूव करा, मैंने वहां पे फंक्शन कंसीडर किया था ना, याद है, f of x plus kx, सेम चीज है। चलिए कॉपी करिए, वो इसका ये शॉर्ट नहीं, ये वाला मत उसका ये तो शॉर्ट है ना। अरे कॉपी कर लिया क्या सर एक मिनट, वो राइट साइड का लिखना है, लिख लीजिए भाई। phi c वाला तो दिख नहीं रहा।
आप लोग की सुबह भी फिजिक्स की क्लास थी ना? नहीं सर, वो सुबह नहीं का सर। तो सुबह थोड़ा था तो क्लास। दिख नहीं रहा। हाँ सर ऐसे। तो सुबह सर ने मैसेज भेजा होता क्लास विल बी फ्रॉम 8 AM जॉइन अस ऐप, फिर क्या हुआ था? सर सब वो लोग ज्वाइन नहीं तो हुए। कैंसिल कर दिया करके कैंसिल। क्या हुआ, कोई आया नहीं था? कम लोग आए थे, स्कूल लेक्चर अटेंड करने थे कुछ लोगों को। वाह 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 वाह। सर ने पहले ही बता दिया होगा ना लेक्चर आज सुबह है, कल बताया सर ने, कब बताया? कल कल ही बताया। बोला था सर ने। सबको इतना स्कूल लेक्चर पढ़ना है, सही है यार, पढ़ो स्कूल ही पढ़ लो सब लोग। कह रहा हूँ स्कूल पढ़ने से भाई, स्कूल ऑनलाइन में तुम क्या ही पढ़ लोगे, स्कूल से मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग को दिमाग क्या लगता है मुझे चरने गया हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, मूर्ख लोगों। चलो ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ अब करे सर। भाई, ठीक है। सो अब एक और चीज आती है, फाइन, इसका एक और फॉर्म होता है एलएमवीटी का, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ एलएमवीटी, वो मतलब वो ओल्ड फॉर्म है, मतलब 80-90 साल पुराना फॉर्म है, अनदर फॉर्म ऑफ एलएमवीटी। तो नॉट आज के मॉडर्न टाइम में कोई यूज नहीं करता है, आई एम राइटिंग दैट, फाइन। आप ये मान लो कि फंक्शन इज, मान लो कंटिन्यूअस। हम लोग आरएमवीटी में क्या बोलते हैं, बोलो आरएमवीटी में क्या बोलते हैं हम लोग? ए से बी बोलते हैं ना, है ना? और क्या बोलते हैं? एफ डैश सी इज इक्वल टू, बोलो बे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए, यही है -a। आपका आरएमवीटी। सॉरी हाँ सॉरी सर। सॉरी सॉरी सॉरी, एलएमवीटी यही है LMBT। आपका। तो हाँ अभी क्या करते हैं ना, मतलब जो डिफरेंट फॉर्म है ना वो ये है कि लोग उसको ए प्लस एच मान लेते हैं, बी को ए प्लस एच। तो क्या हो जाएगा बोलो, एफ डैश ए प्लस एच, है ना, माइनस एफ ऑफ ए, ये बात चमकती है, इनटू एच। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ, हाँ हाँ बोलो, यहाँ पे सी है ना। अब लोग क्या है ना, इस सी को भी गायब कर दिए। सी को गायब कैसे कर सकते हैं बताओ? देखो ना, सी जो है कहां से कहां है, ए से ए प्लस एच में है ना सी, तो हाँ हाँ सी सर। जो, सी तुम्हारा कहीं यहां पर है ना, तो सी को यूनिटरी मेथड से हम लोग गायब कर सकते हैं ना। सी को कैसे गायब कर सकते हैं बताओ? एच इंटू, लोग ऐसे लिख देते हैं, एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये वेयर थीटा टेंस टू 0 से 1। देखो सही है क्या ये? हाँ सर। हाँ सर। जस्ट सोचो कैसे कैसे वो बताओ? हर इंटरवल का ए इस प्लस इंटरवल का इस एच। इंटरवल का ही कोई, हाँ इस इंटरवल का ही कोई पॉइंट लिखा हुआ है ना, ए प्लस थीटा एच। हाँ सर। हाँ हाँ सर। दिस इज वेरी ओल्ड फॉर्म, वेरी ओल्ड फॉर्म, ठीक है। अभी नॉर्मली ऐसा यूज नहीं करते, बट पता होने में दिक्कत नहीं है, ये बात चमकती है। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। बहुत मार रहा है बहुत ज्यादा। ऐसे तो आयुष मुंबई खेल जाएगा, मुंबई खेल जाएगा। इवन इसका ये भी अच्छा हो गया ना, ये वाला शॉट, वो यॉर्कर बॉल आती है, लग रहा है मुझे।
तुम और भी कहाँ कर पाते हो उसको? लास्ट रैप करे क्या? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। फाइन। तो अब तुम ध्यान से चीजों को देखो। अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, ठीक है? ऑन इंटरवल ए से बी मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है? ऑन इंटरवल ए से बी नहीं दिख रहा क्या? ए से बी के इंटरवल में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान देना। अब तो ए से बी में अपने को क्या चाहिए? अभी अभी अपना क्या फिक्स हो गया बताओ? एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? सर ठीक है। सो ये अपना आर एम एल एम बी टी है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूं x1 x2, मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूं x1 x2, ठीक है, बिलोंगिंग टू ए से बी, तो क्या होगा बताओ? आर एम बी टी क्या कहेगी? हाँ बोलो। आर एम बी टी सॉरी एल एम बी टी क्या बोलेगी? बोलो। एक एफ डैश सी होगा जो कैसा होगा? एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 बाई x2 माइनस x1। और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया दैट मीन्स क्या है? एसएमआई है ना? हाँ सर। अरे समझे क्या प्रूव कर दिया मैंने? समझ आया? देखो ना, कोई भी x1 x2 लिया ना मैंने यहाँ पर कोई भी x1 x2 लिया है सच दैट मैंने जनरल x1 x2 लिया है, ठीक है? आई हैव टेकन एनी x1 x2, आई हैव टेकन एनी x1 x2, तो ये जनरल एफ डैश सी आएगा ना? तो अगर फंक्शन एसएमआई है तो एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x1 से बड़ा होगा ना? तो एफ डैश सी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ सर। हाँ ये बात चमकती है क्या कि एफ डैश सी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया ना? ये बात चमकती है। सिमिलरली एफ डैश सी एफ अगर फंक्शन अगर एसएमडी है, अगर फंक्शन एसएमडी है, आपको डेफिनेशन याद है ना एसएमडी की? लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एसएमडी। इतना क्लियर है? हाँ सर। और अगर इस पूरे इंटरवल में फॉर ऑल x1 x2, ध्यान रखना मैं फॉर ऑल x1 x2 कह रहा हूं, फॉर ऑल x1 x2, एक दो x1 x2 के लिए नहीं, फॉर ऑल x1 x2, अगर ये चीज 0 हो गई दैट मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट। कब? एक के लिए नहीं बोला मैंने, किसके लिए बोला? ऑल x1 सारे x1 x2। मैं सारे x1 x2 की बात कर रहा हूं यहाँ पे। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। अरे क्लियर सबको ना? कॉपी करिए। आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं भी अगर टेक्निकल मिस्टेक लगती है तो पूछिए। मेरे ख्याल से मैंने ट्राई किया है टेक्निकली बिल्कुल परफेक्ट चीजों करने का, बट नथिंग कैन बी परफेक्ट। आई लर्न, यू लर्न, वी ऑल लर्न, ठीक है? तो यू नीड टू गेट थिंग्स क्लियर अप। डाउट्स हैं पूछो, नहीं है मत पूछो, तुम्हारी इच्छा है, बट पूछना चाहिए ऐसा मुझे लगता है जी। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यहां तक क्लियर है?
तब तक आपके दिमाग में एक हल्की फुल्की रूपरेखा तो बन गई होगी ना मैं क्या पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है सर आपने इतनी मेहनत क्यों करी? सबको इतना क्लियर है ना मैं क्या पढ़ाया है? हाँ सर। हमने उस दिन साइन ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट देखा था, उससे हमने क्या सीखा था कि अगर एफ डैश उस एफ डैश याद है एफ डैश सी अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो पॉइंट अपने अगले पॉइंट से छोटा, अपने पिछले पॉइंट से बड़ा है। बड़ा है ना? तो उससे भी आप सोच सकते हो कि अगर हर पॉइंट पे ऐसा होते जाए, इसका मतलब हर पिछला पॉइंट हर अगले पॉइंट से छोटा और पिछले पॉइंट से बड़ा है। ये बात चमकती है कि यहां तक रब करें? हाँ सर। चलो ठीक है, तो एक बार चीजों को वाइंड अप कर लो मन में और रिवाइज कर लो ध्यान से मैंने क्या पढ़ाया है अभी तक, ठीक है? और ठीक है, सो नाउ थिंग्स विल गेट बिट मिक्स्ड अप, फाइन। पॉइंट्स को और इसको और उसको करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट विल डिस्कस मोनोटोन। ऊपर चला गया क्या? लेट्स डिस्कस। तो अब ये भी खराबी है क्या? ठीक है यार, सब खराब है क्या? हाँ, तो लेट्स मेक द चार्ट। मोनोटोनिसिटी तो क्या ही रहेगा, and now you can have the feel of whole calculus itself. You can end it up कि thing is कि how do I tell you the things? Fine, we'll write the things, it's much better. Monotonicity, ठीक है? We are going to consider, सुनो, हेलो, मोनोटोनिसिटी की बात कर रहा हूं। We will consider an interval, open interval वो भी a से b, in which function is derivable। ध्यान दीजिएगा, in which function is derivable। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो अगर मान लो एक फंक्शन है, उसका डोमेन है और वो कहीं कहीं डिसकंटिन्यूअस है, कहीं कहीं नॉन डिफरेंशिएबल है, तो कैसे करेंगे हम लोग? उसको ढेर सारे छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर देंगे। ये बात चमकती है? मतलब फॉर अ जनरल डोमेन लिख रहा हूं, फॉर अ जनरल डोमेन वी ब्रेक इनटू क्या? स्मॉलर, बोलो, डेरिवेबल इंटरवल्स। इतना क्लियर है क्या? यहां तक हाँ क्लियर सर। है? नाउ वंस वी हैव ओपन इंटरवल तो देन वी नो नथिंग ना। क्या मालूम, बोलो? एसएमआई के लिए क्या है? एफ डैश सी पॉजिटिव। हाँ, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, ठीक है? एसएमडी के लिए क्या है? एफ डैश सी लेस देन 0। एफ डैश सी लेस देन 0। ये बात चमकती है। अब मान लो कि हाँ, फाइन, और कांस्टेंट के लिए क्या आ जाएगा? एफ डैश एफ सी डैश 0। सी इक्वल टू 0। हाँ, फॉर ऑल x1 x2 फॉर ऑल, हेलो, फॉर ऑल c Small बिलोंगिंग टू, फॉर A ऑल से c B। बिलोंगिंग टू a से b। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ध्यान रखना, वी जनरल डोमेन वी ब्रेक इनटू स्मॉलर डेरिवेबल इंटरवल्स वेयर स्मॉलर डेरिवेबल इंटरवल। अच्छा, एक्चुअली एक पॉइंट मिस हो रहा है, मुझे समझ नहीं रहा कैसे लिखवा हूं। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं नोट।
if at any point f dash c 0, if at, ध्यान रखना, if at any point f dash c 0, if at any discrete c f dash c is 0, again break a से b to a से c and c to b। थोड़ा सा आपको ये दिक्कत करेगा, मतलब मैंने स्टार्टिंग में डिफरेंट ढंग से पढ़ा दिया तो थोड़ा मिस हो गई चीज, मिस नहीं हुई है, मतलब आप समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। एक फंक्शन का डोमेन है ना, अगर फंक्शन का डोमेन है ना, और मान लो कि वो ना बहुत जगहों पे डिसकंटिन्यूअस वगैरह है, नॉन डेरिवेबल वगैरह, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप उसको वैसे इंटरवल्स में ब्रेक कर देंगे जहां जहां पे वो डेरिवेबल है। ओके, अरे हेलो, ठीक है। हाँ अभी हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। फाइन, अब डेरिवेटिव निकालते वक्त हमने पाया कि 10-15 पॉइंट पे डेरिवेटिव भी 0 हो गया। क्या पाया हमने, 10-15 पॉइंट पे एक छोटे से इंटरवल ए से बी में हमने मान लो ये पाया कि 3 पॉइंट C1 C2 C3 पे डेरिवेटिव भी 0 हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं करने को आपको, 3 उस छोटे पॉइंट और पे भी इंटरवल्स ब्रेक बने। करेंगे। ए से C1 में, C1 से C2 में, C2 से C3 में, C3 से B में। आपको ये जो वर्ड है ना डिस्क्रीट, इसका क्या मतलब है, आपको एक कंफ्यूजन नहीं आ रही सर, यहाँ पे आपने ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, f dash c 0 फॉर ऑल c है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 10-15 100 150 1000 2000 कितने भी पॉइंट्स ले लो, उन सारे पॉइंट्स पे 0 है, बस ये बात चमकती है। इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, इसमें और इसमें। नहीं सर, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, हर सी के लिए भैया 0 हो गया है ना। और मैंने यार ये क्या कहा कि आपने जब एफ डैश निकाला है, तो जहां जहां पे एफ डैश 0 हो रहा है वहां पर भी आप इंटरवल को क्या कर दीजिए, ब्रेक। ब्रेक कर दीजिए। आपकी 4 बजे से क्लास है क्या अभी? हाँ हाँ सर। सर। हाँ तो सर, सर 4 से कैसे क्लास लेंगे सर, तो 4:30 से लेंगे ना। 4:15। 4:50। कैसे 2 से 4:15 होती है ना क्लास तो। नहीं सर, 2 से 4 और 4:15 से 6:30। चलो ठीक है, सर इतना लेकिन क्लियर है जेपीएन सबको। सर ने लिखा है कि 4 PM से क्लास है आज। तो 4:50 तो क्लास चल रही है मेरी, मैं बीच में थोड़ा छोड़ दूंगा, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर, आपको इसमें और इसमें कंफ्यूज मत करना मन में, ठीक है। ये जो पढ़ा रहा हो ना, ये वैसे भी इनवैलिड है, इन द सेंस मैं थोड़ी देर में ये भी खत्म कर दूंगा, बस सिखाने की बात कह रहा हूं आपको, ठीक है। कॉपी करिए इसको।
अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। कॉपी रब करें? ठीक है, तो मैंने अभी आपको कैसे इंटरवल्स में मोनोटोनिसिटी देखना सिखाया? डेरिवेबल कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल। डेरिवेबल ना, डेरिवेबल इंटरवल है ना। और उसमें मैंने एक और कंडीशन डाल दी कि बीच में कहीं और पे, बीच में बस कहीं सी और पे अगर 0 होगा तो और हम और ब्रेक इंटरवल्स कर में देंगे, बांटे। और ब्रेक कर देंगे। हैं जी, इतना क्लियर है? 10 मिनट है, मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं लिखता हूं, फाइन, और उसको वापस से नेक्स्ट क्लास में ऐसे स्टार्ट करूंगा। अभी नाउ कम्स द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोनोटोनिसिटी। व्हाट हैपेंस एट अ पॉइंट ए पे क्या क्या हो सकता है? एक पॉइंट ए पे क्या क्या हो सकता है बाय डेफिनेशन? एक पॉइंट ए पे क्या क्या हो सकता है बताओ? पॉइंट ए पे क्या क्या हो सकता है बोलो? अगर ए पे क्या हो सकता है बोलो पहले? ए पे फंक्शन मान लो कंटिन्यूअस है। अरे हेलो बॉस, ए पे बताओ ना, ए जो है फंक्शन का, अगर मान लो मैं सी लिख दूं क्या? चलो सी लिख देता हूं, तो सी पे क्या क्या बिहेवियर पॉसिबल है? एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। हेलो, एफ इज कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल एट सी, मानते हो? हाँ और क्या सर। हो सकता है सी पे? एफ इज कंटिन्यूअस एंड नॉट डेरिवेबल। कंटिन्यूअस एंड नॉट डेरिवेबल, और लास्ट वाला पार्ट डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस भाई क्या बोल रहा है हम व्याकुल? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अगर f इज डिसकंटिन्यूअस, ध्यान देना मैं रिवर्स ऑर्डर में आऊंगा, अगर f इज डिसकंटिन्यूअस तो SMI SMD देखने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? पहले पहले इसमें चलते हैं क्या? f इज डिसकंटिन्यूअस कहां पे? एट c, तो हो ही गया ना, वो तो लिखा ही है ना, f इज डिसकंटिन्यूअस। c पे ये तीन तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ये बात मानते हो? हाँ सर। ठीक है, तो यहां पे आता हूं मैं, फाइन, लेट से f डैश c ग्रेटर देन 0 है, f डैश c ग्रेटर देन 0 है। c पे क्या क्या हो सकता है? f डैश c ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यहां पर क्या हो सकता है? f डैश c लेस देन 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है? f डैश c इक्वल टू 0 हो सकता है, मानते हो? हाँ f सर। डैश c अगर ग्रेटर देन 0 है, f डैश c अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग उस दिन क्लास में कुछ सीखे थे, क्या सीखे थे? f of c plus greater than f of c greater than f of c minus। हाँ, f ऑफ c इज लेस देन f ऑफ c प्लस और लेस देन f ऑफ c माइनस, ये तुमने सीखे थे उस दिन। हाँ सर। हाँ हम लोग तो ये सीखे ही थे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये तीनों वैल्यू लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगी? इक्वल। ये तीनों जो वैल्यू है वो लिमिटिंग केस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी ना। हाँ सर। हाँ सर। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो व्हाट वी से कि फिर आप यहां पे अगर हमको चेक कर, अगर f डैश c ग्रेटर देन 0 है, अगर बस f डैश c ग्रेटर देन 0 है और फंक्शन कंटीन्यूअस डेरिवेबल है, तो टाइम तो हो ही गया यार, सर टाइम लग, ठीक है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, हड़बड़ी में करा नहीं पाऊंगा, अच्छे से हो नहीं पाएगा मेरे से, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं इसको, ठीक है चलो।